नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का बहुत स्वागत है। ये है नई सोच। झारखंड विधानसभा के चुनाव नजदीक आ चुके हैं और लगातार अब इसको लेकर हो सकता है कि कुछ आने वाले समय में इनकी तारीखों का भी ऐलान हो जाए। लेकिन इस बीच झारखंड की राजनीति में कुछ उबाल सा देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ नाराजगी झारखंड मुक्ति मोर्चा में नजर आ रही है। ये नाराजगी है चंपई सोरेन की। चंपई सोरेन कुछ समय पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद जब हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के इस समय फिलहाल जो जो मुख्यमंत्री हैं, वो जब जेल से 5 महीने के बाद बाहर आए, तब उन्होंने एक बार फिर से जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी थी, उसको संभाला था। 5 महीने पहले ही यानी कि जुलाई में जब वो बाहर आए, उससे 5 महीने पहले यानी फरवरी में जब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था ईडी सीबीआई ने एक घोटाले के केस में, तब उनको 5 महीने की जेल के लिए जाना पड़ा था और उसके बाद हाई कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी और उसके बाद एक तरीके से दोबारा से उन्होंने चंपई सोरेन से अपनी कुर्सी वापस ले ली थी। तब ऐसा देखने को मिला कि चंपई सोरेन को एक एक तरीके से एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में देखा गया और उनके वापस हेमंत सोरेन के बाहर आने पर उनसे वो कुर्सी छीन ली गई। इसी को लेकर उनके बीच में थोड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हुई और अब ऐसा लगने लगा है कि हेमंत सोरेन की नाराज माफ कीजिएगा, चंपई सोरेन की नाराजगी झारखंड मुक्ति मोर्चा में नजर आ रही है। वो इस तरह से कि अब एक तरीके से उनके भाजपा ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई। लगातार आप टीवी मीडिया खोलें या अखबार पढ़ लें, तो उसमें ये अटकलें आपको साफ देखने को मिल जाएंगी। सूत्रों से ये खबरें आ रही हैं कि चंपई सोरेन कभी भी वहां पर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कोलकाता में थे, आज दिल्ली आए हैं, 3 दिन के लिए वो दिल्ली में ही रहेंगे। ऐसे में 2 दिन उन्होंने कहा है कि मैं कोई राजनीतिक बैठक नहीं करूंगा, लेकिन इसको लेकर आगे क्या स्थिति बनी रहती है, इसी को लेकर आज हम करेंगे चर्चा। चंपई सोरेन को हम आपको बता दें कि चंपई सोरेन पिछली बार 6 बार के विधायक हैं और उनका लगातार झारखंड की राजनीति में एक बड़ा नाम के रूप में सामने आते हैं। अनुराग, आपका स्वागत है। जो नाराजगी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा में, जो हम बात कर रहे थे कुछ महीनों पहले ही, जब हेमंत सोरेन बाहर आए थे और हम अटकलें लगा रहे थे उस समय कि मुख्यमंत्री बनेंगे, बल्कि बन गए थे उस समय, शायद मुझे जहां तक याद है कि हेमंत सोरेन दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे और वो बने। लेकिन चंपई सोरेन को ऐसा लगा कि दरकिनार कर दिया गया, उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में इस्तेमाल किया गया कि आप तब तक रहिए जब तक मैं नहीं हूं। क्या ऐसा नहीं कर सकते थे कि जब तक चुनाव का ऐलान क्योंकि होने वाला था, तब तक उनको मुख्यमंत्री बने रहने देते हेमंत सोरेन और उसके बाद वो अपने आप को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में दिखाते? तो क्या ये नाराजगी कम हो सकती थी, अनुराग? देखिए, राजनीति के अंदर कुछ भी संभव हो सकता है। जैसे आपने पहले देखा कि फरवरी के अंदर चंपई सोरेन को झारखंड की कमान सौंपी गई, जी, हेमंत सोरेन जेल चले गए। उसके बाद तमाम ऐसी घटनाएं लग रही थी कि वो भाजपा में भी अपनी जेएमएम को तोड़े। देखिए, बात यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी की नहीं है, बात है यहाँ पर जेएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की। हुँ, आपने देखा होगा वही खेल चल रहा है जो खेल महाराष्ट्र में खेला गया, शिवसेना के साथ खेला गया पहले, फिर अजीत पवार के साथ खेला गया। तो खेल वही है, बस नजरिया थोड़ा सा अलग है, राज्य अलग हाँ, है। जो बिहार में किया गया, महाराष्ट्र में किया गया, वही झारखंड में करने जा रहे हैं। आप देखिए कि हेमंत सोरेन ने जब दोबारा वो जेल से उन्हें जमानत मिली, वो बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्होंने आते ही ज्यादा समय नहीं लगाया, 1-2 दिन के अंदर अपने इनसे इस्तीफा मांगा। चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, निश्चित रूप से उनका सम्मान को तो ठेस पहुंची। कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के पद पर है, और देखिए जी, चंपई सोरेन कोई आम नेता नहीं है कि जिनसे आपने बोला इस्तीफा लिख दीजिए और साइड हट जाइए। चंपई सोरेन 7 बार के विधायक और झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले और ऐसे मजबूत नेता, सुब्बू सोरेन के बाद, हेमंत सोरेन के बाद तीसरे नंबर पार्टी में सबसे बड़ा पद उनके पास था। आप देखिए जी, उनकी अहमियत थी। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो कहीं ना कहीं उस समय लग रहा था कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना बनाकर चंपई सोरेन पे विश्वास दिखाकर उन्हें बनाया। तो कहीं ना कहीं इस बिल्कुल। वफादारी तो चंपई सोरेन ने 5 महीने की वो सरकार चलाई, तो वो वफादारी तो उन्होंने निभाई। परंतु जैसे ही हेमंत सोरेन ने
कमान संभाली झारखंड की, तो उनकी नाराजगी उसी दिन से जा रही थी कि वो भाजपा हुँ, ज्वाइन करेंगे, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ेंगे। धीरे धीरे हुँ, समय बीतता गया। अब हम जिस दौर में अभी तक झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, संभावना है कि इस साल के अंत तक वहां पर चुनाव होंगे। तो जी, उससे पहले आप देखिए कि वहां पर इंडिया अलायंस के पास 47 एमएलए है जो सरकार में है। अगर हुँ, हेमंत सोरेन की पार्टी को बड़ा झटका लगे, क्योंकि सरकार अगर गिरती है तो कोई बड़ा झटका नहीं, क्योंकि चुनाव तो होने तय है, 1.5-2 महीने का हुँ, समय बचा हुआ, चुनाव तो वहां पर होंगे। अगर सरकार गिरती है तो हेमंत सोरेन के लिए कोई बड़ी बात नहीं, गिरेगी तो गिर जाएगी, दोबारा चुनाव होने वाले नजदीक, कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं। समस्या की बात है कि पार्टी में टूट ना हो जाए। जिस प्रकार का बिल्कुल। खेल अजीत अजीत पवार ने शरद के साथ खेला, शिंदे ने उद्धव के साथ खेला, कहीं वैसा खेल चंपई हेमंत के साथ ना खेल जाए, क्योंकि आप बिल्कुल, ये देखिए। 81 सीटों का ये समीकरण है, जहाँ पर 43 सीटें इस समय इंडिया गठबंधन के पास हैं और 26 जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास हैं इनमें से, और 17 इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। तो वहीं विपक्ष में जो एनडीए है उसके पास 30 सीटें हैं। और अनुराग, इसको लेकर ये भी है कि चंपई सोरेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले जाएंगे। अगर वो जाएंगे तो उनके साथ एक बड़े विधायक दल का नेतृत्व भी होगा, वो उसका नेतृत्व करेंगे, क्योंकि 6 विधायक, ऐसा बताया जा रहा है कि 6 विधायक उनके साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि वो जो 26 का आंकड़ा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, वो अब 20 का ही रह जाए चंपई सोरेन के जाने के बाद। आप देखिए कि ये 6 से 16 ना हो जाए कहीं, कहीं वही खेल उद्धव ठाकरे से जब बागी होकर एकनाथ शिंदे पहले गए सूरत, हाँ। उसके बाद गए असम, असम से गए दिल्ली, हम्म, दिल्ली से फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में फिर सरकार बनाई। वही खेल चंपई सोरेन है, पहले रांची से कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता से दिल्ली आते हैं, क्या पता दिल्ली से हम्म, दोबारा रांची जाएंगे, क्या पता वो मुख्यमंत्री बन जाए जैसे एकनाथ शिंदे ने किया, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव हो सकता है। आप देखिए जी, कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास वर्तमान में 26 विधायक हैं, अगर 26 में से 16 से ज्यादा विधायक वो तोड़ लेते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के जब स्टार्टिंग में उन्होंने बागी तेवर दिखाए थे तो ऐसा लग रहा था कि उनके पास तो 8, 10, 12 विधायक है, वो आंकड़ा हम्म, बढ़ते बढ़ते वो आंकड़ा 40 के पार चला गया था। तो पूरी पार्टी पर ही कब्जा करके देखिए, सवाल मैं फिर कहूंगा कि हेमंत सोरेन के पास सबसे बड़ी चुनौती सरकार बचाने की नहीं, सबसे बड़ी चुनौती है हम्म, पार्टी बचाने की। अगर पार्टी बचेगी तो सरकार तो दोबारा बना लेगी, इस बार नहीं बनेगी तो अगली बिल्कुल, बार बन जाएगी, अगली बार। अगर पार्टी ही छीन गई, अपनी विरासत को ही नहीं बचा पाए, तो वो सरकार को क्या बचा पाएंगे। तो अभी देखने वाली, देखिए राजनीति में हर चीज की संभावना आप नकार नहीं सकते कि जो ऐसे, क्योंकि आप देखिए चंपई हम्म, सोरेन कोई ऐसे नेता नहीं जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर छवि हो। झारखंड के अंदर उनकी अच्छी पकड़ है, उनसे बड़ा हेमंत बिल्कुल, सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई बड़ा लीडर नहीं है। परंतु आप देखिए, अगर भाजपा, देखिए उन्हें अगर कोई साहस पीछे से सपोर्ट मिलेगा तो भाजपा का सपोर्ट है। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ कलकत्ता में बैठक की, और शिवराज सिंह चौहान के भी संपर्क में है, जो केंद्रीय मंत्री है, जो झारखंड के बीजेपी के प्रभारी है, तो उनके संपर्क हम्म, में भी चंपई सोरेन है। पर्दे के पीछे ना जाने क्या खेल रहा होगा, आप देखना, कल्पना कर लेना आप कि जिस दिन ये 6 विधायक बताए जा रहे हैं, आज आप देख रहे हैं 6 से 16 भी हो सकते हैं, और क्या पता 16 से 20 भी हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति में सब जी, कुछ संभव है। परंतु आप देखिए, जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ, एकनाथ हम्म, शिंदे ने किया, अजीत पवार ने किया, उसके बाद बिहार के अंदर जिस प्रकार सरकार पलटी गई, तो निश्चित रूप से अगर वैसा ही झारखंड में होगा तो राजनीति, जिस लोकतंत्र की भारत के अंदर दुहाई दी जाती है कि, परंतु जनता ने जिसे वोट दिया था, वोट को तो ये नोट के बदले वोट बेचने का काम ही कर रहे हैं। अगर आप किसी बिल्कुल, एक पार्टी की सरकार चुनते हैं, उसके एमएलए उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, और अपना हम्म, आपने तो दूसरों को आपने चुना था सरकार को, वो सरकार क्या पता कब विपक्ष में बैठ जाए, और जब विपक्ष है वो क्या पता कब सत्ता पक्ष में बैठ जाए, इस चीज का कोई पता नहीं है। परंतु बिल्कुल। आप और देखिए। अनुराग, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि उनको एक तरीके से मौका दिया गया, उनको सम्मान दिया गया चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन द्वारा और झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा, कि आप मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन जब जेल गए तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और उन नेताओं को दरकिनार किया गया, यानी कि सीता सोरेन को, और देखा जाए तो खुद अपनी पत्नी हेमंत सोरेन ने, कल्पना सोरेन को भी एक तरीके से साइडलाइन किया कि पहले चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए 5 महीने बाद, तो क्या वो इस चीज का वेट नहीं कर सकते थे कि वो तब तक उन्हें ही मुख्यमंत्री बने रहने देते, चंपई सोरेन को, जब तक कि, क्योंकि चुनाव तो बहुत नजदीक थे। ऐसे में अगर उनको ठेस लगी है तो ये लाजमी तौर पर देखने को मिलती है, क्योंकि आपके पास कुछ ज्यादा समय था नहीं, मुख्यमंत्री वो जब तक बने रहते। क्या इसको लेकर थोड़ा ज्यादा नाराजगी है कि आपने एकदम से ही आते ही मेरे को हटा दिया?
तो ये आप इसको लेकर कैसे आप देखते हैं इसको अनुराग? देखिए, इसको देखने का 2 नज़रिया हो सकता है। अगर आप चंपई सोरेन के नज़रिए से देखें कि आते ही जी, उनसे हटने को कहा गया, तो इतने बड़े नेता के लिए वो सबसे बड़े पद पे बैठे थे झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री के। तो ना सिर्फ़ झारखंड के अंदर उनके मान-सम्मान को ठेस पहुँची, बल्कि पार्टी के अंदर भी उनकी छवि को कहीं न कहीं गिराने का काम बिल्कुल। हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। क्योंकि जिस प्रकार आते ही उनसे फरमान के द्वारा उनका इस्तीफ़ा ले लिया गया, भले ही वो कहा हुँ, कि उन्होंने दिया, परंतु सबको पता है पर्दे के पीछे किस प्रकार इस्तीफ़ा लिया गया और फिर हेमंत सोरेन ने झारखंड की कमान सँभाली। दूसरा नजरिया ये हो सकता है कि राजनीति में बाप बेटे का नहीं होता और बेटा बाप का नहीं होता। राजनीति में किसी के ऊपर विश्वास कोई नहीं करता। अगर आप देखिए, हेमंत सोरेन को फिर विश्वास की कमी थी या फिर उन्हें ये पता था कि ये भाजपा के संपर्क में तो नहीं है, क्या पता ये मेरी पार्टी जी, तोड़ दे, फिर सरकार तोड़ दे, तो उसके हुँ, कारण भी ये दूसरा नजरिया हो सकता है। परंतु हेमंत सोरेन ने जो जल्दबाजी दिखाई हुँ, कुर्सी संभालने की, क्योंकि नेताओं के अंदर जल्दबाजी होती है कि वो ज्यादा समय कुर्सी से दूर नहीं रह पाते। उन्होंने जेल में वो मजबूरी में कुर्सी छोड़ी थी, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे। उनको सजा जी, उनको उनको जेल जाना पड़ा, फिर उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो निश्चित रूप से जैसे ही उन्हें जेल से राहत मिली, वो बाहर आए ज़मानत पर, तो हुँ, उसके बाद उनके अंदर एक लालसा थी दोबारा राज्य को सँभालने की। तो कहीं न कहीं उस घमंड ने, कह लीजिए उस लालसा ने, उस लालच ने आज ऐसी समस्या उनके सामने खड़ा कर दी कि उनकी पार्टी भी हुँ, टूट की कगार पर है। अगर पार्टी टूट जाती है तो ना वो मुख्यमंत्री रहेंगे, ना फिर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई बड़े नेता, ना उसके कोई अध्यक्ष, कोई प्रेसिडेंट रहेंगे। तो निश्चित रूप से चंपई सोरेन आज झारखंड के अंदर किंग मेकर की भूमिका में आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। बिल्कुल और एक तरीके से देखा जाए अनुराग तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी एक्टिव हो चुके हैं इसको लेकर क्योंकि उनका तो एक तरीके से वो मौका लपकने वाली चीज़ रहती है, दूसरी तरफ से क्योंकि हर पार्टी की तरफ से होता है कि जब विपक्ष में नाराज़गी हो तो अपने लिए मौका बनता है। आपदा में एक तरीके से कहा जाए तो अवसर की तरह देखा जाता है। तो इसमें बीजेपी की तरफ से भी यहाँ पर अवसर के रूप में देखा जा रहा है, बताया गया कि सूत्रों द्वारा कि चंपई सोरेन जब बंगाल गए, कोलकाता में थे, तो वहाँ पर वो शुभेंदु अधिकारी से मिले, वहाँ पर उनके संपर्क में थे। दूसरी तरफ अनुराग ये भी बताया गया कि शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं, उनके संपर्क में भी चंपई सोरेन लगातार बने हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि अनुराग भले ही उन्होंने कहा हो कि 2 दिन के लिए मैं कोई राजनीतिक बैठक नहीं करूँगा, लेकिन ये हो सकता है राजनीतिक बैठक सिर्फ़ अपनी पार्टी के लिए हो फिलहाल के लिए हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, लेकिन दूसरी तरफ वो बीजेपी में शामिल होने के लिए कोई राजनीतिक बैठक क्या पता 2 दिन के भीतर ही हमें कोई ऐसी खबर मिले कि चंपई सोरेन अब बीजेपी के नेता हो चुके हैं। देखिए, निश्चित रूप से कोई नेता जाता है तो कई नेता तो ऐसे होते हैं जो पहले ही घोषणा कर कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कई नेता ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे अपनी पहले ही वो तय कर देते हैं कि अगर हम आपकी पार्टी में शामिल होंगे तो हमारा क्या फ़ायदा? हमारी रूपरेखा जी, आपकी पार्टी में हमारी क्या ज़िम्मेदारी होगी, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं। तो कहीं न कहीं चंपई सोरेन पीठ पर्दे के पीछे अगर वो जा रहे हैं भाजपा के अंदर, तो निश्चित रूप से ये बातचीत पीछे चल रही होगी कि अगर मैं इत हमारे समर्थन में, हमारे इस पक्ष में इतने विधायक हैं, अगर हम आपकी पार्टी में हो तो हमारा क्या फ़ायदा? क्या हमारे हमें विधानसभा में भाजपा टिकट देगी? हमें भाजपा जी, की जो सरकार अगर झारखंड के अंदर चुनाव हो गया, अगर भाजपा बहुमत में आते हैं, तो क्या फिर मुझे आप भाजपा मुख्यमंत्री का जी, दोबारा चेहरा चेहरा बनाएगी या नहीं बनाएगी? तो तमाम ऐसी बातें हैं जो पर्दे के पीछे आपको होती हुई दिखाई देगी। परंतु सबसे बड़ी बात आके यही ठहर जाती है कि राजनीति के अंदर जिस प्रकार का घटनाक्रम हमने पहले महाराष्ट्र में देखा, वही घटनाक्रम दोबारा झारखंड में होने जा रहा है। आप इस चीज़ को मानिए ना मानिए, 2-3 दिन के अंदर ये बातें साफ हो जाएँगी। क्या पता आपको वो गृह मंत्री की उपस्थिति में या फिर जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में वो भाजपा का पटका पहनते हुए दिखाई दें। फिर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंपई सोरेन हैं, फिर वो भाजपा के चंपई सोरेन हो जाएँगे। तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि झारखंड के लोकसभा के चुनाव के हुँ, नतीजे भाजपा के पक्ष में थे, आप इनसे इनकार नहीं कर सकते। और अभी लोकसभा बिल्कुल। का नतीजे हाँ, आए थे। बिल्कुल और अनुराग मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पर कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे होता है? अगर आप ये देखिए कि कुछ वादा करके उनको बुलाया जाएगा क्योंकि चंपई सोरेन को हमने ऐसा महाराष्ट्र में भी देखा कि वहाँ पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया बीजेपी द्वारा उस गठबंधन की सरकार में और अब यहाँ पर भी अगर चंपई सोरेन भाजपा जॉइन करते हैं, तो उनके लिए कोई एक स्थिति वो उन्होंने कोई वादे किए होंगे कि मैं ये वादा निभाऊँगा बीजेपी वालों ने, तभी चंपई सोरेन उनकी सरकार में शामिल उनकी पार्टी में शामिल होंगे। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है कि अपनी पार्टी के नेताओं को जो पहले से अपनी पार्टी में है, जैसे कि विपक्ष के नेता इस समय झारखंड में जो हैं वो अमर कुमार बावरी हैं।
तो उनके लिए ये कैसी स्थिति रहती है? कैसे जैसे कि हमने उस देवेंद्र फडणवीस के केस में भी देखा और अब यहाँ पर भी हम देखने को मिलता है कि अगर चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होते हैं, तो अनुराग ये क्राइसिस मैनेजमेंट ये राजनीति में कैसे किया जाता है, जो कि भाजपा हमें बहुत अच्छी तरह से करती हुई दिखाई देती है। तो ये क्राइसिस देखिए मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा खेल बताइए इसका? देखिए, भाजपा का ऑपरेशन लोटस 24 घंटे ऑन रहता है, कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है तो वो हर चीज को संभाल लेते हैं। उन्हें सिर्फ कुछ भी चाहिए। देखिए, आप भाजपा को पसंद करिए ना पसंद करिए, परंतु इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस के पास, कांग्रेस भी सरकार में रह चुकी है। ये खेल कांग्रेस 4 से 14 में नहीं कर पाई जो भाजपा ने 14 से 24 तक कर दिया। अभी उनका तीसरा जी, टर्म चल रहा है, और क्या पता अगर अगले 5 साल में आपको, अगर उनकी सरकार चलती है तो कुछ देखने को मिलेगा। देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं, ये कुर्सी मैनेजमेंट होता है। व्यक्ति को अपनी कुर्सी बचानी होती है। हर पार्टी चाहती है कि अगर वो वर्तमान में विपक्ष में बैठी है, अगर कोई जोड़ तोड़ की राजनीति से वो सत्ता में चली जाती है, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी का तो फायदा होगा, क्योंकि जी, सबको कुर्सी प्यारी है, पावर सबको अच्छी लगती है। विपक्ष में बैठना, विपक्ष के बाद आप देखिए, अगर कोई आम इंसान के नजरिए से देखे तो विधायक की बहुत ताकत होती है। वो तो विधायक अगर बन जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, परंतु जब कोई विधायक बन जाता है तो उसकी मंत्री बनने की लालसा होती है, मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री की बनने की। तो ये लालसा राजनीति में कभी खत्म नहीं हो पाती, और राजनीति में वादे इसलिए किए जाते हैं ताकि उन्हें तोड़ सके। कोई भी वादा ऐसा नहीं जो राजनीति में पूरा हो जाए, उसके चांस बहुत कम होते हैं। आप देखिए, महाराष्ट्र जी, के अंदर जो, आप महाराष्ट्र की बात करिए, आप झारखंड की बात कर लीजिए, या फिर आप बिहार की बात कर लीजिए, जब भी भाजपा ने अपने राज्य के अंदर दूसरी पार्टी से गठबंधन किया है, तो जो केंद्रीय नेतृत्व की बात होती है उन तमाम पार्टियों से, या तो फिर नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, भाजपा का जो केंद्र नेतृत्व था, जो सेंट्रल भाजपा थी, उसकी बात हुई। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे से जो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा, उसकी बात हुई। अगर चंपई से भी बात हो रही है तो शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं से बात, जो केंद्रीय नेतृत्व का चेहरा है। देखिए, जो स्थानीय नेतृत्व भाजपा का देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के नजरिए से समझिए कि वो, आप देखिए, जो व्यक्ति महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रह चुका है 2 बार, उस व्यक्ति को दोबारा डिप्टी बनाया गया, वो भी एक ऐसे व्यक्ति हुँ, के में जो पिछली सरकार में मंत्री होता था। तो कहीं ना कहीं उनके, वो पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहते थे। देवेंद्र फडणवीस, जेपी नड्डा के कहने से, अमित शाह के कहने से वो शामिल हुए मजबूरियों में, और उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कर दी थी। तो निश्चित रूप से जो स्थानीय भाजपा का नेतृत्व था, वो झारखंड की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, फिर महाराष्ट्र की, वो कभी भी दूसरी पार्टी से जोड़ तोड़ की राजनीति के समर्थन में नहीं होता। परंतु जब ऊपर से बात होती है, केंद्रीय नेतृत्व, उन्हें वो मानना पड़ता है। अगर वो नहीं माने तो उनके लिए दरवाजे खुले होते हैं, वो पार्टी छोड़ के चले जा सकते हैं। ऐसे ही आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस मजबूरी में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हुए हैं, क्योंकि वो अपमान का घूंट हर रोज पी रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति, आप देखिए, पहले तो एकमात्र डिप्टी सीएम थे, अब तो अजीत पवार को भी डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात है कि वो कैसे संभाल पा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस अभी इसी विषय में लगे हुए हैं कि चुनाव का ऐलान महाराष्ट्र के अंदर हो, और वो वहां पर कुछ खेल करके दिखाए, ताकि वो दोबारा सीएम बन सके। आखिरी शब्द में बिल्कुल। यही कहूंगा कि झारखंड के अंदर जो हुआ, वो बिहार के नजरिए पे चलने वाली बात है, और आगे आने वाले समय में बिहार जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ, वही सेम परिस्थिति आपको झारखंड में देखने को मिलेगी। आपको 2-3 दिन के अंदर ये तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। जी, बिल्कुल, राजनीति जो है वो शतरंज के खेल की तरह है। यहाँ पर जो दिमाग से खेलेगा वो राजा बनेगा और जो दिमाग से नहीं खेलेगा वो यहाँ पर प्यादा बनकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए अनुराग आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। झारखंड की राजनीति आगे क्या मोड़ लेती है और इसमें क्या स्थितियां बनती हैं, इसको लेकर लगातार हमारी नजर इस पर बराबर रूप से बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए आज इतना ही। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। ये है नई सोच।